हेलो एवरीवन। तो बेटा आज है सैंपल नंबर 4। ये कक्षा 10 के लिए अभी जो पेपर है उसके लिए हेल्पफुल है सैंपल पेपर। इसके क्वेश्चन आप कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। 15 क्वेश्चन करा चुके हैं, हर वीडियो में 5-5 क्वेश्चन कराए हैं। तब आज के जो है वो देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन आया है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इसके पहले भी वृत्त वाला करा था अपन ने क्वेश्चन लास्ट। तो वृत्त से रिलेटेड भी मतलब एक एक क्वेश्चन आते ही है ना। चतुर्थांश से मतलब इसके 4 हिस्से है ये, ठीक है, ऐसा समझ लो आप। तो इसके कितने हैं चतुर्थांश, मतलब 1/4 हिस्सा है ना। पहली बात ये समझ में आना चाहिए, बाकी चीज तो बहुत इजी है। अब इसकी क्या दी है, वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है उसने, वृत्त की परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो 2 × 22/7 इंटू आर 22 सेंटीमीटर। ये 22 से 22 निपट जाएगा तो आर बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा 7 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो आर आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब इसका निकालना क्या है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त के जो भी अपना क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। पर मैंने बोला है कि 1/4 का हिस्सा निकालना, चतुर्थांश के मतलब ये होता है। तो 1/4 कर देंगे। 1/4 पाई की जगह 22/7, आर की जगह ये 7/2 इंटू 7/2। 2 पावर थी इसलिए ये 7 से 7 काट दो, 2 से इसको काट दो 11 बार। तो क्या आ रहा है, 11 × 7 ये हुआ 77 और ये 4 × 2 ये हुआ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है बेटा, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है और रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, ये पूछा है। मतलब ये प्रायिकता वाला क्वेश्चन है, प्रायिकता वाला एक टॉप चैप्टर है अपने पास, है ना, 10वीं में। तो इसमें क्या लिखा है, दो दो खिलाड़ी है, संगीता और रेशमा। जब ऐसा रहता है तो इन दोनों की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पहली बात ये कर लो अपन, ऐसा इसको इजी फॉर्म में, संगीता और रेशमा की कुल प्रायिकता क्या हो जाएगी, कि कुल प्रायिकता इसको मान लेंगे अपन, मतलब ये होती है ना बेटा 1, ठीक है। अब उसमें संगीता की कितने चांस है जीतने के, 0.62 है ना। तो ये संगीता की जगह अपन क्या रख देंगे 0.62 और रेशमा की जगह रेशमा की प्रायिकता लिख देंगे अब, ठीक है, रेशमा की प्रायिकता, ठीक है, इक्वल टू 1। अब ये 0.62 इधर का है, प्लस का, उधर जाके माइनस का, तो रेशमा की प्रायिकता क्या हो जाएगी, रेशमा की प्रायिकता 1 माइनस 0.62, ठीक है। हम बहुत सारों को ये घटाना भी नहीं आता है, तो इसको ऐसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली वैल्यू लिखनी, तो 1 के बाद पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के मैंने 0 0 लिख लिया और 0.62, ठीक है, और यहाँ पे 0 लिख लो तो ईजी हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 क्योंकि 10 है, 10 हो जाएगा। अब यहाँ कैरी हो गया था तो 9 में से 3 गया तो और 6 गया तो 3, ठीक है, और ये 0, तो क्या बचेगा 0.38, क्या बचेगा 0.38, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, एक पासे पे टोटल कितने अंक आएंगे, 6 अंक आएंगे टोटल। पहली बात ये याद होनी चाहिए ना कि टोटल अंक कितने रहते पासे पे, एक पासे पे, एक पासे पर टोटल नंबर या अंक कुछ भी लिख सकते हो, है ना। ये आप लोगों को बता रहा हूँ, नॉर्मली सबको पता है, ठीक है। अब उसने कौन सी संख्या बोली है, विषम संख्या। और विषम जो रहती है कौन कौन सी रहती है, 1 3 5, ठीक है। और निकालना क्या है, प्रायिकता। तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं, अनुकूल परिणाम बते कुल परिणाम, ठीक है। ये फार्मूला लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। अनुकूल परिणाम कितने बेटा, 1 2
3 3, तो टोटल परिणाम कितने हैं 6, तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2। ये इसका फाइनल आंसर। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। तो बेटा ये तीसरा लगातार प्रायिकता वाला क्वेश्चन ही है ना, तो प्रायिकता क्वेश्चन आखिरी में आते ही है, ठीक है, तो अपना करना ही है। अब इनमें से कुछ भी आ जाए, पासे का आ जाए, गेंद का आ जाए, ठीक है, तो कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। तो इसमें क्या दिया है, ध्यान से देखो, सबसे पहले ऐसी चीजों में क्या करा करो, टोटल गेंदें निकाला करो, है ना, मतलब टोटल गेंद कितनी है, टोटल गेंद देखो अपन सबसे पहले, है ना, टोटल पे काम करते हैं, तो कितनी है 3 ये और 5 इधर 8। अब इसमें सब कलर, ठीक है, लाल और काली दोनों है ना, सबसे पहले ये। अब उसने जो कंडीशन दी है कि अपनों को क्या निकालना है पहले कि लाल होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, लाल, तो लाल तो इन 8 में से होगी, ठीक है, मतलब टोटल तो 8 ही परिणाम है, तो यहाँ पे लिख लो लाल होने की, लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो मैंने क्या बोला, इसमें वही लिख सकते हो फार्मूला, कुल परिणाम अपॉन अनुकूल परिणाम। उल्टा बोल दिया हो तो गलती हो तो देख लेना, अनुकूल परिणाम बता कुल परिणाम। तो बेटा क्या बोला मैंने, किसकी बोली है, लाल, लाल कितनी गेंदें हैं 3 है, और कुल कितनी गेंदें हैं 8, तो ये आ गई। रेड गेंद कितनी है 3/8, इसकी प्रायिकता है। अब सेम उसने क्या बोला कि लाल नहीं है, तो उसके लिए क्या कर देंगे, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, ये जो लाल गेंद की आई है इसको 1 में से माइनस कर दो, ठीक है, तो 1 - 3/8, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो, 8 × 8 - 3/8, ये आया 5/8, ये इसका फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी प्रायिकता से रिलेटेड, देखिए, है ना, अभी गेंद वाला हो गया, उसके पहले पासे वाला हो गया, उसके बाद सिक्के वाला, इसके अलावा कुछ नहीं होता प्रायिकता में, 3 चीजें हैं ज्यादातर, है ना। तो देखो, अब एक सिक्के पे टोटल परिणाम कितने रहेंगे बेटा, हेड या टेल, बस, इसके अलावा कुछ ही नहीं रह सकता, तो कुल परिणाम अपने पास कितने हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं ये, कुल परिणाम कितना होगा 2, है ना। अब पहली वाली कंडीशन क्या दी है, एक चित्त मतलब हेड, हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो, अब हेड आएगा 2, इसके लिए अपन लिख सकते हैं कुल परिणाम, फार्मूला लिखना हो लिख लो, कुल परिणाम ऊपर आएंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, ठीक। अब कुल तो 2 ही है, अब 2 में से एक चीज आ गई है तो एक ही बचेगा, है ना, ये आ गया हेड की प्रायिकता। सेम टेल की आएगी, टेल में भी कुल परिणाम तो वही रहेंगे, है ना, तो टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, टेल, टेल की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सेम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम पूरे के अपॉन में कुल परिणाम, ठीक है, तो कुल परिणाम फिर 2 है, अब इस बार टेल आएगा, तो टेल भी 1, दोनों का आंसर 1/2 ही है, यही इसका फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से समीकरण 6x² - x - 2 = 0 को हल कीजिए। तो देखो, गुणनखंड विधि बोल दिया स्पेशल, तो उसी से करना पड़ेगा, है ना, तो 6x² - x - 2 = 0। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें ये होता है कि ये जो यहाँ फर्स्ट में लिखा हुआ है इसका लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई -2 से होगा, तो कितना आ रहा, -12 आ रहा है, क्या आ रहा है, -12 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब अपनों को यहाँ पे जो नंबर लिखा है क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, तो बीच में 1 लिखा है, तो और बीच में साइन भी क्या है, माइनस का, तो 12 के अपनों को ऐसे टुकड़े करने देते हैं, जो ये या तो -का 1 लिया है ना, तो क्या करेंगे अपन 12 के टुकड़े करेंगे
तो 4 और 3 ये आ रहा था 3 12 होता है, पर जोड़ने पे क्या आना चाहिए माइनस का 1, जोड़ने घटाने पे 4 का ले लो माइनस का और 3 का ले लो प्लस का। ठीक है, ये गुणनखंड विधि है। तो क्या हो जाएगा 6x² एज इट इज, इसको लिखूंगा मैं माइनस 4x माइनस का नहीं प्लस का 3x माइनस 2 बराबर 0। अब ये दो हिस्सों में अलग अलग हो गया। इस हिस्से में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसको लिख सकता हूँ, एक और लिख दूँ 2 गुणा 3x² माइनस 2 गुणा 2x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। जो टूट रहा था उसको मैंने तोड़ लिया। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 2 2 और 1 x आएगा, है ना। तो क्या आ रहा है बेटा 2x, क्या आ रहा है 2x, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3 और यहाँ पे से एक x बच गया और अंदर माइनस 2। ठीक है, अब ये जो आया है ये रिलेटेड थोड़ी दूर पे लिखना रहता है आप लोगों को, बट है ना सेम लिख दो 3x माइनस 2। अब ये दोनों सेम हो गए, ये तो यहाँ आ गया ऐसा, है ना। नहीं आए तो कुछ ना कुछ कॉमन निकल जाता, तो ये कुछ नहीं कॉमन निकला तो 1 आ गया इक्वल टू 0। तो ये आ गया 3x माइनस 2, एक बार ये लिख दो और एक बार बचा है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको बराबर 0 रख दो, 3x माइनस 2 बराबर 0, ये उधर जाएगा तो 3x बराबर 2, x बराबर 2/3, ये तो एक हिस्सा हो गया। फिर इसको लेंगे बराबर में 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 1, तो x बराबर माइनस 1/2। तो यही इसका फाइनल आंसर है। अब इसके बाद के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे अपन। तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया है अच्छे से, तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कम से कम 20-21 क्वेश्चन करवा चुके हैं अपन, है ना। तो सारे जो पुराने वीडियो भी नहीं देखे हैं वो देख लो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ग्रुप में, जितने भी ग्रुप बने हैं स्टेटस पे अपने शेयर करके जिनको हेल्प मिल सके वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।